हाय गाइस, मैं हूं मौलिक लखानी। वेलकम टू आवर चैनल बुल्स डोमिनेट। देखिए, बुल्स हमेशा डोमिनेट ही करते हैं, मान लीजिए ये बात को। और सबसे पहला तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 3 साल के गैप के बाद ये हमारा दूसरा वीडियो है। चलिए, कोई बात नहीं। अभी सबसे पहला तो आज आपको बताना है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में और डिसिप्लिन्स के बारे में, क्योंकि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आप कितना भी ज़्यादा लेवल जानते हो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और जब तक ट्रेडिंग डिसिप्लिन आप में नहीं आएगा तब तक कुछ बात बनेगी नहीं आगे। ठीक है, तो आज मार्केट को देखने से पहले या फिर मार्केट के बारे में जानने से पहले हमारा माइंड ठिकाने पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ट्रेड हम ले ना तो उससे पहले अपना दिमाग को जितना हो सके उतना क्रिस्टल क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। आप पार्टी करने के बाद ट्रेड नहीं ले सकते हो, कहीं घूमने गए हो बाहर तब ट्रेड नहीं ले सकते हो। देखिए, ट्रेडिंग से ऐसे पैसे बनाने वाली बातें जो चीज़ है ना, सबसे पहली बात तो आप चैनल से चले ही जाइए। अगर आपकी सोच ऐसी है तो नहीं बनेंगे ऐसे पैसे। मैं क्या, भगवान भी चाहे ना तो भी नहीं बना सकते आपके पैसे। ठीक है, कोई नहीं बना सकता। ऐसे बोलने की बात है, जब हमारे ऊपर हद से ज़्यादा मुसीबतें याद आती है तो भगवान ही याद आता है, सीधी सी बात है। पर फिर भी पैसे नहीं बनेंगे, फिर भी पैसे डूबी जाएंगे, क्योंकि आप में वो डिसिप्लिन नहीं है, ना ही आपकी साइकोलॉजी वैसी है कि आपको पता है कि कैसे टाइम पे क्या करना चाहिए, कौन से टाइम पे ट्रेड लेना चाहिए, कौन से टाइम पे नहीं लेना चाहिए। आपके दिमाग में हज़ारों ख्याल डूब रहे हैं, दूसरे कहीं काम है और आप ट्रेड ले रहे हो, तो कहाँ से होगा? प्रेशर में ट्रेड ले रहे हो आप। इसका मतलब ये हुआ घर का हफ्ता भरना है, मोबाइल का हफ्ता भरना है, किसी को पैसे देने हैं, इधर पैसे लगाने, उधर पैसे लगाने, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आज सर पे है। ठीक है, चलो ट्रेडिंग में आज पैसे लगा ही देता हूँ, एक का डबल हो जाएगा। एक का डबल, यहीं पे प्रॉब्लम है, ये सोच में प्रॉब्लम है। प्रेशर में आके ट्रेड लेंगे, हमेशा पैसे डूबेंगे तुम्हारे। ट्रेड तभी ली जाती है जब मौका मिले, और ट्रेडर्स हमेशा मौके का इंतज़ार करता है। महीने के 30 दिन में अगर 10 दिन भी ट्रेड लिया ना तो भी चलता है। ज़रूरी नहीं है, फोर्स नहीं है कि गनपट्टी पे किसी ने बंदूक रख दी है और बोले कि भाई आप कर ट्रेड। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसे माहौल में अगर आप ट्रेड लोगे, आपके पैसे डूबेंगे डूबेंगे और डूबेंगे। पता नहीं, ये मेरे दोस्त ने बोल दिया कि ये उठा के रख ले, मार्केट टूटने वाला है, ईरान और इजराइल का युद्ध हो गया है, पुट उठा ले। एक हफ्ते तक उठा के रखा, पता चला मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे, प्रीमियम डीके हो गया, आपके सारे पैसे टूट गए, किसी को नहीं मिला। तो देखिए, ऐसे माहौल में आपके और ये सोच के साथ आपके पैसे कभी नहीं बनेंगे। सबसे पहला तो एक चीज़ जान लीजिए कि ट्रेडिंग इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, वेरी वेरी सीरियस। एंड जहाँ तक आप अगर ट्रेडिंग को आपका एज अ प्राइमरी बिजनेस की तरह लेके चलेंगे ना, कि भाई मेरे पास करने को कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही पैसा है, यही पैसे से मैं कमाऊंगा, आगे अपना जीवन सुधारूंगा, बनाऊंगा, ये करूंगा, तो देखिए दोस्तों, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, पर पैसे बनने के चांसेस बहुत कम है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। खैर, अपने आप से झूठ तो आप बोल नहीं सकते हो, मुझसे बोल लोगे, दुनिया से बोल लोगे, भगवान से भी झूठ बोल लोगे, बट खुद से कैसे झूठ बोलोगे? अंदर आपको भी पता है कि सच बात क्या है। ठीक है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सही करना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे सही किया जाए? सबसे पहले ऐसे नियम जो याद में रख लो कि भाई अगर सारी चीज़ें मेरे पक्ष में जाएगी तो ही मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बाजू वाला करोड़पति ही क्यों ना बन जाए, भगवान उसको और देवे, बट मैं नहीं करूँगा, अपने नियम के खिलाफ नहीं जाऊँगा। जिस दिन आप अपने नियम के खिलाफ गए, अपने रूल्स के खिलाफ, उस दिन आपके पैसे टूटेंगे। ये चीज़ ध्यान में रख लेगा। गलती से एक आध दो बार बन गए तुक्के में, वो बात अलग है, पर ज़्यादातर आप देख लेना। अब ग्राफ आप निकाल के रख देना, 1-2 दिन अगर बनेंगे तो 5-6 दिन पैसे टूटेंगे, अगर ये सब साइकोलॉजी रहेगी तो। सबसे पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है
कि जब ट्रेडिंग करो ना तो दिमाग में और कोई भी चीज़ घूमनी नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रेडिंग की बात। कोई भी ट्रेड उठाओ आज मार्केट में कि ये ट्रेड मैं करने जा रहा हूँ, पर्टिकुलर सी की ट्रेड या पर्टिकुलर पी की ट्रेड, तो उस टाइम पे तुम्हारे को मार्केट देखना है, वर्ल्ड मार्केट देखना है, ठीक है, यूरोपियन मार्केट कहाँ पे, डाउ जोन्स कहाँ पे, न्यूज़ देखना है कि न्यूज़ क्या बता रही है। न्यूज़ में भी बहुत सारे सोर्स, जो परफेक्ट सोर्स है वो देखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी चैनल चालू उठा के कर लिया, पूरा दिन बोले धड़ा धड़ युद्ध की बातें बोले, और ये घबरा के तुम्हारे को, और तुमने अपना एक और माइंडसेट बना लिया, बोले आज तो मार्केट टूट जाएगा और हम मजबूत कमा जाएंगे। मार्केट कहीं नहीं गया, आपके पैसे टूट जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि ये हो गई न्यूज़ की, मार्केट की, आप ट्रेड करने से पहले। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, टेक्निकल देखना है। ये तो जो फंडामेंटल्स जो मैंने आपको बताया, अब मार्केट के टेक्निकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखना है। मंथली कैंडल क्या कह रही है, वीकली कैंडल क्या बता रही है, और फिर डेली कैंडल क्या बता रही है, और उसके बाद आवरली कैंडल में क्या हो रहा है। अगर आवरली कैंडल में ये हो रहा है तो फिर उसके हिसाब से हमें 15 मिनट की कैंडल में जाना है, फिर 5 मिनट की कैंडल में जाना है। देखिए दोस्तों, जब आप इंट्राडे करते हैं ना तो 5 मिनट से लेकर 15 मिनट की कैंडल पे आपको देखना है। अगर आपका नज़रिया 2 दिन का है या 3 दिन का है तो आवरली कैंडल देखो, फिर 4 आवर की कैंडल देखो, 1 आवर की कैंडल देखे, 4 घंटे की कैंडल देखा, उसके बाद डेली कैंडल देखो अगर आपको लंबा नज़रिया रखना है, फिर वीकली कैंडल देखो। तो अभी आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर मुझे इंट्राडे करना है ना तो छोटा टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। अगर मैं पोजिशनल ट्रेड लेके रखना चाहता हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ मैं, थोड़े दिन होल्ड करके, तो फिर मैं डेली कैंडल देखूंगा या 4 घंटे की कैंडल देखूंगा। अगर मेरा नज़रिया 1-2 हफ्ते रुकने का है तो डेली कैंडल के साथ साथ मैं वीकली कैंडल देखूंगा। तो ये सब टाइम फ्रेम में आपको आना पड़ेगा। अब कौन से कैंडल का हाई टूटता है तो मैं सी की कैंडल लूँगा, कौन से कैंडल का लो टूटता है तो मैं पी की ट्रेड लूँगा। तो ये सब चीज़ें आपको टेक्निकल में देखनी है। टेक्निकल नॉलेज आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, प्रैक्टिस करो, देखो, समझो, 10 बार चीज़ को देखो, 10 बार चीज़ को समझो, और फिर एक बार ट्रेड लो। ये ध्यान में रखना। ओवर ट्रेडिंग करोगे ना तो आपके पैसे नहीं बनेंगे, ये भी एक ध्यान में रखना। ये होगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक तरीके से। अगर मैं बताऊँ आपको कि भाई अरे बाप रे, मैंने ट्रेड किया, पैसे टूट गए, अब यहाँ पे मेरा दिमाग घुमा हुआ है, अब वो टूटे हुए पैसे को कवर करने के चक्कर पे मैं एक और ट्रेड करूँगा और नए पैसे तोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी ख़राब थी। वो ख़राब साइकोलॉजी के अंदर मैंने ट्रेड ले लिया, जिसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। पता नहीं है, पर वो कवर करने के चक्कर में एक और ट्रेड और पैसे टूटे, फिर वो कवर करने के चक्कर में एक और ट्रेड, फिर और पैसे टूटे। तो एक बात हमेशा याद में रख लो कि भाई दिन में 6 से 7 ट्रेड, कुछ भी हो जाए, 6 से 7 ट्रेड से आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट भले कितना भी ऊपर जाए, देखिए ऐसे धीरे धीरे आपके अंदर ये साइकोलॉजी डेवलप होगी। आपको ये चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा आपके अंदर, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को। जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, वो माइंडसेट को आप डेवलप नहीं करेंगे तो आप नहीं बन पाएंगे। चलो एक लेवल बता देता हूँ मैं आपको कि 22,500, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि 22,500 जाएगा निफ्टी, या 22,500 तोड़ा तो 22,600 मतलब उसी दिन मारने की कोशिश करेगा। पर भाई किस तरीके से जाएगा ये भी देखना है, कैसे जाएगा ये भी देखना है। आज का ही कॉल है, आज ही एक्सपायरी है, और 22,500 टूट गया और मैंने ले लिया, और मालूम पड़ा आज नहीं गया कल गया, तो मेरे तो पैसे डूब गए ना। तो ये सब चीज़ भी ध्यान में रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, ये ट्रेडर्स को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, तभी उसे ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेडिंग को प्राइमरी बनाने की कोशिश मत करो, उसके चक्कर में आप अपने पैसे बर्बाद कर दोगे। एक बात को हमेशा याद रख लेना, ट्रेडिंग हमेशा तुम्हारे लिए सेकेंडरी होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं कि ट्रेडर मतलब ऐसे नहीं बनते, ट्रेडिंग ये, भाई तुम्हारे पास बहुत पैसे है, ठीक है,
तुम करोड़ों रुपया तोड़ दोगे ना तो भी तुम्हारे को कोई पैसा तकलीफ नहीं होगी। तो तुम्हारे लिए वो बात ठीक है, पर मैं यहाँ पे जो लोग के लिए बात कर रहा हूँ, जो लोग मेरा वीडियोस देख रहे, सबसे पहली बात तो जो 1 लाख लेके भी ट्रेड करता रहेगा, 1 लाख से ज़्यादा वो मेरा वीडियोस नहीं देखेगा, मुझे पता है। तो मेरी चैनल उसी लोग के लिए है जो 1 लाख से नीचे 5,000, 10,000, 50,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया लेके ट्रेडिंग करे। उन्हीं लोग के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, और उसी के लिए है ये चीज़ कि तुम्हारे अमाउंट को किस हिसाब से बांटना है। अभी 1 लाख लेके ट्रेड कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी एक सिंगल ट्रेड में आपने अपना पूरा 100% कैपिटल डाल दिया, नहीं। जैसा मैंने आपको बताया था, मुकेश अंबानी भी आके बोल दे कि बेटा ले ले, मेरे शेयर्स बढ़ने वाले हैं कल का कल। लिख के दे सकते हो क्या सर? नहीं बने तो आप आके पैसा दोगे क्या मुझे? ये वो वाली बात है, समझ रहे हो? 20% से ज़्यादा पैसा आपका नहीं होना चाहिए सिंगल ट्रेड में, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रख लेना। कोई भी एक ट्रेड लो, 20% से ज़्यादा आपके कैपिटल का, अगर आपके पास 1 लाख है तो 20,000 से ज़्यादा नहीं डालूंगा। अगर मेरे पास 20,000 रुपये है तो 5,000 रुपये से ज़्यादा मैं सिंगल ट्रेड में पैसा नहीं डालूंगा। कोई बात नहीं, क्योंकि आप हो बिगिनर्स, लर्नर्स, इधर उधर वीडियोस देख के, इधर उधर सुन के ट्रेड करने वालों में से, बराबर। तो आपको इसके लिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहला अपना माइंडसेट को ठीक कीजिए, पैसे बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले माइंडसेट को ठीक करना ज़रूरी है। सबसे पहला ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करना ज़रूरी है, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होगी और ना ही आप डेवलप करोगे, तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। इस बात को हमेशा याद रख के चलिए आप। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए आज के वीडियो में, हम यहीं पे ख़त्म करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हर रोज़ मिलते रहेंगे, हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। उस चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करिए और स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करिएगा। सुनने खातिर मत सुनिएगा, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर वो डेवलपमेंट शुरू होगी, वो माइंडसेट शुरू होगा ना, उस दिन ही कुछ बात बनेगी। क्योंकि पैसे नहीं तो टूटेंगे। खैर, मैंने भी बहुत तोड़े, जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, कोई छुपाने की कोशिश नहीं करता हूँ। बट जो एक्सपीरियंस मैंने लिया और वो एक्सपीरियंस के बाद मेरी ट्रेडिंग में क्या फ़र्क आया, और उससे पहले मैं भी आप में से ही एक था, ठीक है। तो वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं, और हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अभी नेक्स्ट दिन मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अगर आपको मेरे पॉइंट्स, मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और ऐसे ही हमारा बढ़ावा देते रहिएगा। आपको और नई चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।